नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संक्षिप्त रूप से सत्यनारायण व्रत कथा। बंधुओं, सत्यनारायण व्रत जो है वह सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि को देने वाला है यदि हम सच्ची श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण व्रत करें। आप जो 5 अध्याय में सत्यनारायण कथा श्रवण करते हैं वह वास्तव में सत्यनारायण कथा का महात्म्य है। यानी उसमें बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत को करने से किन किन लोगों को क्या क्या लाभ मिला, क्या क्या प्राप्त हुआ। वह वास्तव में कथा नहीं है। तो सत्यनारायण कथा क्या है? सत्यनारायण कथा यानी भगवान के मार्ग में चलना। भागवत, गीता, पुराण जिनमें भी भगवान की लीला कथा बतलाई गई हैं वह सभी कथाएं सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण कथा का अर्थ है कि हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का व्रत अपने जीवन में धारण कर लें, सत्य के मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे जीवन में थोड़ी कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अंत में हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज हमने यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज से हम भगवान सत्यनारायण के शरणागत होते हैं और अपने जीवन में केवल सत्य का आचरण करेंगे। चाहे हमारा सर कट जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आजकल हम लोग बात बात पर बेफिजूल में ही झूठ बोलते हैं। फोन पे तो इतनी सारी झूठ बोलते रहते हैं, कहीं होते हैं कहीं बताते हैं, जबकि वहां हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता, वहां भी हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने को हम लोग पाप तो समझते ही नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य का आचरण करें, और जो त्रिकालाब्द सत्य है यानी जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वह परिवर्तनशील है, हर पल हर क्षण बदलता रहता है। इसलिए यह संसार सत्य नहीं है। सत्य जो होता है वह त्रिकालाब्द तीनों कालों में एक जैसा रहता है, कभी भी घटता बढ़ता अथवा परिवर्तित नहीं होता। संसार घटता बढ़ता और परिवर्तित होता रहता है। जैसे हम जब पैदा हुए थे, छोटे से थे, फिर बाल्यावस्था आई, युवा अवस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, ऐसे हमारा शरीर यह बदलता रहता है। हमारे विचार तो हर पल बदल जाते हैं। संसार की बहुत सारी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य बदलते रहते हैं। इसलिए यह संसार सत्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी यह जगत जो हमें दिखाई दे रहा है यह स्वप्न के समान है। कब यह स्वप्न टूट जाए यह किसी को नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा भगवान की प्राप्ति का विचार करना चाहिए, उनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहिए। तो जीवन में सत्य का आचरण करें, भगवान सत्यनारायण के मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णमासी के दिन इसका विशेष महात्म्य होता है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत करना क्यों अच्छा माना गया है? क्योंकि पूर्णिमा जो है वह वृद्धि को प्राप्त कराती है, यानी पूर्णिमा हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। तो हमारे जीवन में सत्य की वृद्धि हो, हमारे जीवन में धार्मिकता की वृद्धि हो, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति की वृद्धि हो, इसलिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करना अधिक उत्तम माना गया है। क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र उदित होते हैं, और आप देखते हैं चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र के जल में भी ज्वार भाटा आ जाता है, समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है। और हम लोगों के शरीर में 72% जल है, तो हमारे शरीर में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्योंकि पूर्णिमा को चंद्रमा जब पूर्ण रूप से उदित होते हैं, पृथ्वी के काफी करीब होते हैं, तो वो धरती पर प्रत्येक चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए पूर्णिमा को यह व्रत करना उत्तम माना गया है। दूसरा, चंद्रमा मन का प्रतीक होता है।
हमारे मन में अधिक से अधिक पवित्र विचार हों, अधिक से अधिक सत्य के विचार हों। इस भाव से पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करना बेहद उत्तम माना गया है। आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।